नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट रॉकी रॉय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको ऐसी जगह ले जाएगी जहां डर सिर्फ अफवाह नहीं था, वो लोगों की सांसों में बस गया था। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बेगुनकोदर में, जहां कभी ट्रेन की सीटी सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ये वही जगह है जिसे भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन कहा जाता है। कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। उस समय बेगुनकोदर नाम की ये जगह बहुत ही शांत और सुनसान थी। चारों तरफ जंगल, पहाड़ और मिट्टी के रास्ते। गांव वाले रोज कई किलोमीटर चलकर शहर या मंडी जाते थे। उनकी एक ही मांग थी कि यहां भी ट्रेन रुके, ताकि लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो सके। लोगों की मांग पर 1960 में आखिरकार वहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बना। न कोई बड़ी बिल्डिंग, न कोई भीड़, बस एक छोटा प्लेटफॉर्म, एक लाल ईंटों का केबिन और एक सिग्नल खड़ा था, जो दिन में शायद ही किसी ट्रेन को देखता हो। गांव वालों के लिए यह बड़ी खुशी की बात थी। अब ट्रेन उनके गांव में भी रुकती थी और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगहों पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, और बेगुनकोदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल था 1960। स्टेशन मास्टर के रूप में यहां तैनात थे निखिल रंजन, एक बेहद ईमानदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति। वो अक्सर रात की ड्यूटी करते थे। रात में वहां बस वो होते थे, उनकी लालटेन और कभी-कभी दूर जंगल से आती सियारों की आवाज। आसपास कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं, बस हवा में गूंजता हुआ स्टेशन का सन्नाटा। एक रात जब घड़ी ने 11 बजाए, निखिल बाबू ने प्लेटफॉर्म के उस पार कुछ अजीब देखा। ट्रैक के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, न हिली न बोली, बस एकटक स्टेशन की ओर देखती रही। पहले तो निखिल बाबू को लगा कि कोई गांव की औरत रास्ता भटक गई है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, पर अगले ही पल वो औरत गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। निखिल बाबू ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। सिर्फ रात की हवा थी, जो अब थोड़ी ठंडी लग रही थी। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है, और वापस अपने केबिन में चले गए। लेकिन अगले दिन भी मन बेचैन रहा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, कल रात स्टेशन पर किसी को देखा, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद वही घटना दोबारा हुई। इस बार उन्होंने साफ देखा, वो सफेद साड़ी वाली औरत ट्रैक के पास खड़ी थी और फिर अचानक ट्रैक पर दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ट्रेन के साथ रेस लगा रही हो। फिर अगले ही पल वो अचानक गायब हो गई। ट्रैक पर बस धूल थी और ठंडी हवा। निखिल बाबू का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत रेल सिग्नल बंद कर दिया, ताकि कोई ट्रेन उस वक्त वहां से न गुजरे। वो बाहर निकले, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर पटरियों के पास मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कुछ ही मीटर चलने के बाद अचानक गायब हो गए। उस रात के बाद से निखिल बाबू की नींद उड़ गई। वो अक्सर ड्यूटी के दौरान बाहर झांकते रहते, जैसे किसी को फिर देखने की उम्मीद कर रहे हों। उनका चेहरा उतरने लगा था, आंखों के नीचे काले घेरे। सहकर्मी पूछते, सब ठीक तो है निखिलदा? वो बस मुस्कुरा देते और कहते, हाँ, बस नींद नहीं आती।
लेकिन शायद उन्हें खुद भी पता था कि वो अब डर के साए में जी रहे हैं। फिर आया वो दिन जिसने पूरी कहानी को भूतिया बना दिया। एक सुबह निखिल बाबू ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। स्टेशन पर सन्नाटा था। कर्मचारियों ने सोचा कि शायद तबीयत खराब होगी, पर जब शाम तक भी वो नहीं आए तो लोगों ने खोजबीन शुरू की और थोड़ी ही देर में उनकी लाश मिली, ट्रैक के पास, चेहरे पर खौफनाक भाव, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे मौत के पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। रेलवे की रिपोर्ट में उनकी मौत को अप्राकृतिक मृत्यु बताया गया। न कोई चोट, न कोई झगड़ा, न जहर का अंश, बस एक शरीर और चेहरा जो चीख चीख कर कह रहा था, मैंने उसे देखा था। उनकी मौत के बाद से स्टेशन का माहौल बदल गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में निखिल बाबू की आत्मा अब भी प्लेटफॉर्म पर घूमती है। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने रात को एक सफेद साड़ी वाली औरत को ट्रैक पर देखा है, जो ट्रेनों के साथ दौड़ती है और कभी-कभी अचानक ट्रेन के इंजन के सामने कूद जाती है। किसी ने कहा उसने उसकी हंसी सुनी, जो धीमी थी पर इतनी डरावनी कि दिल की धड़कनें थम जाएं। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे इलाके में फैल गई। लोग रात की ट्रेनों से बेगुनकोदर में उतरना बंद कर चुके थे। रेलवे कर्मचारी ड्यूटी करने से मना करने लगे। कई लोगों ने ट्रांसफर की अर्जी डाल दी। कुछ तो ड्यूटी पर जाकर बीच रात में स्टेशन छोड़कर भाग गए। अब रेलवे प्रशासन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार वहां टीम भेजी, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब घटना घट जाती। कभी सिग्नल अपने आप ग्रीन हो जाता, कभी लाउडस्पीकर अपने आप बज उठता, कभी ट्रैक पर ट्रेन गुजरने के बाद भी कदमों के निशान दिखते। जांच अधिकारी कहते शायद तकनीकी खराबी है, लेकिन जो वहां रात गुजारता वो सुबह कांपते हुए लौटता था। आखिरकार डर इतना बढ़ गया कि रेलवे ने 1960 में बेगुनकोदर स्टेशन को बंद कर दिया। कहा गया, जब तक मामला साफ नहीं होता तब तक यहां कोई नहीं रुकेगा। स्टेशन धीरे धीरे सुनसान हो गया। प्लेटफॉर्म पर उगाई घास, जंग लगे सिग्नल और टूटी बेंचों पर जमी धूल सब इस बात की गवाही देने लगे कि यहां कुछ तो था जिसने इंसानों को हरा दिया। वक्त बीतता गया, पर डर की कहानी मिट नहीं सकी। गांव के बच्चे अब भी वहां खेलने नहीं जाते थे। बुजुर्ग कहते रात के 12 बजे वो औरत अब भी दौड़ती है। कई बार कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके स्टेशन पर रात बिताने की कोशिश की, पर वापस लौटे तो कांपते हुए बोले, हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन किसी की मौजूदगी महसूस की। चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल बना रहा। रेलवे ने भी दोबारा वहां ध्यान नहीं दिया। बेगुनकोदर अब सिर्फ नक्शे पर एक नाम रह गया था। कहानी फैलती गई और वो जगह धीरे धीरे भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गई। कहा जाता है कि जब भी रात को दूर किसी दूसरी ट्रेन की सीटी बजती थी, गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस सीटी के साथ वो सफेद साया भी जाग गया है। कभी कभी हवा तेज चलती तो पुराने सिग्नल के लोहा टकराने की आवाज आती, जिसे लोग कहते वो औरत फिर लौट आई। कई बार दूर से कोई आकृति दिखती जो जैसे जैसे पास आती धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती। समय बीतता गया, लेकिन बेगुनकोदर के नाम से ही लोगों का दिल आज भी दहल जाता था। गांव की औरतें शाम के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरती थीं और बच्चों को सख्त मना था कि वे स्टेशन की तरफ न जाएं। 42 साल तक स्टेशन ऐसे ही पड़ा रहा, एक खामोश ठंडी जगह
जहां हवा भी फुसफुसाती थी। कभी कभी कोई ट्रेन वहां से गुजरती, पर वहां रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और यही वो समय था जब लोगों ने मान लिया, बेगुन कोदर सिर्फ एक स्टेशन नहीं, वो एक भूत की धरती है। आगे आप जानेंगे क्या हुआ जब 42 साल बाद इस स्टेशन को फिर से खोला गया, और कैसे उजागर हुआ वो सच जिसने इस भूतिया कहानी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जिसने 42 साल पुराने एक डर को मिटा दिया। बेगुन कोदर स्टेशन, जो कभी भूतिया कहानियों का घर बन चुका था, अब वहां सन्नाटा तो था, लेकिन लोगों के दिलों में वो डर अब भी जिंदा था। 4 दशक बीत चुके थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये स्टेशन फिर से खुल सकेगा, लेकिन 2009 में हालात बदलने वाले थे। रेल मंत्री ममता बनर्जी के पास गांव वालों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। उनका कहना था, मैडम, अब ये जगह डर की नहीं, उम्मीद की होनी चाहिए। हमारे बच्चों को भी ट्रेन चाहिए, हमारे गांव को भी रोशनी चाहिए। शुरुआत में मंत्रालय में कुछ लोग हंस पड़े। कहा गया, अरे वो स्टेशन तो भूतिया है, वहां कोई नहीं जाएगा। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है उसे समझना। कुछ ही दिनों में रेलवे ने निर्णय लिया, बेगुन कोदर स्टेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। लोगों में हलचल मच गई। 42 साल से बंद पड़े उस स्टेशन पर अचानक फिर से सफाई शुरू हुई। झाड़ियां काटी गईं, बोर्ड बदले गए, पटरियां चमकाई गईं, लेकिन जितनी मेहनत हो रही थी उतनी ही डर की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। कई मजदूरों ने काम के दौरान अजीब आवाजें सुनने की बात कही। किसी ने कहा, रात को किसी औरत की परछाई दिखती है जो धीरे धीरे पटरियों के पास चलती है और फिर धुंध में गायब हो जाती है। कुछ ने तो ये तक कहा उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक सफेद साड़ी में औरत को प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा देखा। रेलवे अधिकारियों ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सबके भीतर कहीं न कहीं थोड़ी घबराहट जरूर थी। आखिर 42 साल का डर यूं ही नहीं मिटता। फिर तय हुआ कि स्टेशन के दोबारा खुलने से पहले वहां एक विशेष निरीक्षण किया जाएगा। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंजीनियर सुरेश तिवारी, जिन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने साफ कहा, अगर यहां कोई भूत है तो मैं आज रात खुद उसका स्वागत करूंगा। रात का वक्त आया। चारों तरफ गहरा अंधेरा, सिर्फ दूर के किसी गांव से आती हल्की रोशनी। सुरेश अपने लालटेन और कैमरे के साथ प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे। घड़ी ने जब 12 बजाए तो हवा अचानक ठंडी हो गई। सिग्नल पोस्ट पर लगी लाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई और फिर अपने आप हरा हो गई। सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कैमरा उठाया और इधर उधर देखा। उसी वक्त पटरियों के उस पार उन्होंने कुछ सफेद हिलता हुआ देखा। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़े। रोशनी जब वहां पहुंची तो सामने बस हवा में झूलता हुआ एक पुराना फटा हुआ पर्दा था, जो पास की झोपड़ी से उड़कर ट्रैक पर फंस गया था। सुरेश हल्के से मुस्कुराए। तो यही है वो भूत, उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा। कभी कभी डर हकीकत नहीं होता, बस दिमाग की चाल होती है। अगले दिन स्टेशन पर लोग इकट्ठा हुए। पटरियों पर फूल बिछाए गए। सिग्नल दोबारा सक्रिय हुआ और 42 साल बाद पहली ट्रेन बेगुन कोदर स्टेशन पर रुकी। लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चों ने झंडे लहराए और सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक बूढ़ा आदमी
जिसने निखिल रंजन को अपनी आंखों से देखा था, धीरे से बोला, अब उसे भी चैन मिलेगा। उस दिन से स्टेशन फिर से चालू हो गया। लोग आने जाने लगे, ट्रेनें रुकने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों बाद रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स ने एक नया रहस्य खोला। पुराने फाइलों की धूल झाड़ते हुए अधिकारियों को कुछ रिपोर्ट्स मिली, जिनमें पुराने कर्मचारियों के ट्रांसफर के आवेदन और शिकायतें थीं। उन दस्तावेजों में लिखा था कि बेगुनकोदर स्टेशन बहुत सुनसान है, वहां रहना असुरक्षित है, हमें किसी और स्टेशन पर भेजा जाए। लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई, तो उनमें से कुछ कर्मचारियों ने मिलकर अफवाह फैलाई कि स्टेशन भूतिया है। कहानी गढ़ी गई कि रात में सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो ट्रेन के साथ दौड़ती है और आत्माएं खा जाती है। धीरे धीरे ये अफवाह इतनी फैल गई कि कर्मचारियों ने वहां काम करना बंद कर दिया। रेलवे ने जबरन स्टेशन बंद किया और इस तरह एक डर झूठ से पैदा हुआ, जो सच्चाई से बड़ा बन गया। सालों बाद जब ये दस्तावेज सामने आए, तो सबके चेहरों पर हैरानी थी। जिस कहानी से लोग दशकों तक डरते रहे, वो दरअसल इंसानों की बनाई हुई कहानी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भले ही सच्चाई सामने आ गई हो, आज भी कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात को जब आखिरी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है, तो कभी कभी पटरियों पर एक हल्की सफेद छाया जरूर दिखती है। वो कोई आवाज नहीं करती, बस ट्रेन के साथ साथ थोड़ी देर दौड़ती है और फिर गायब हो जाती है। कोई कहता है ये हवा का खेल है, कोई कहता है कि शायद वो निखिल बाबू की अधूरी ड्यूटी का साया है। पर सच जो भी हो, अब लोगों के लिए डर नहीं रहा, वो बस एक कहानी बन चुका है। बेगुनकोदर स्टेशन आज पूरी तरह चालू है। ट्रेनों की आवाजें, लोगों की बातचीत और टिकट खिड़की की खनक, सब कुछ फिर से सामान्य है। वो जगह जो कभी मौत और अफवाह का प्रतीक थी, आज वहां बच्चे खेलते हैं और लोग हंसते हुए ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन अगर आप कभी रात में वहां जाएं और हवा में अचानक ठंडक महसूस हो, तो याद रखिएगा, कभी इसी प्लेटफॉर्म पर एक आदमी था जिसने सच्चाई से ज्यादा डर पर विश्वास किया था। और यही बेगुनकोदर स्टेशन की असली कहानी है, जहां भूत से ज्यादा ताकतवर था इंसान का डर, और जहां 42 साल तक एक झूठ ने हकीकत को कैद कर रखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा एक और ऐसी जगह पर जहां अतीत अब भी सांस लेता है और रातें अब भी चुप नहीं होती, वो फुसफुसाती हैं। शुभ रात्रि दोस्तों।